आखिर शूरपणखा ने क्यों बसाया मक्का मदीना? क्या सभी मुस्लिम शूरपणखा के ही वंशज हैं? अगर आपने रामायण देखी या पढ़ी होगी तो आप रावण की बहन शूरपणखा के बारे में जानते ही होंगे। शूरपणखा ही वह शख्स थी जिसके चलते रामायण का भयानक युद्ध हुआ और भगवान राम को रावण समेत सभी राक्षसों का वध करना पड़ा था। किंतु जिसकी वजह से यह युद्ध हुआ वह अंत में बची हुई थी। हालांकि रावण समेत सभी राक्षसों की मौत के बाद विभीषण को लंका सौंप दी जाती है, किंतु शूरपणखा का क्या हुआ, इसका कोई जिक्र रामायण में देखने को नहीं मिलता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि शूरपणखा ने रावण की मौत के बाद इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की और मक्का मदीना को बसाने वाली शूरपणखा ही थी। आज के इस वीडियो में शूरपणखा के ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जब वन में भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास काट रहे थे, तब एक दिन शूरपणखा राम की तरफ आकर्षित होकर उनके पास आती है और विवाह का प्रस्ताव रखती है। लेकिन श्री राम मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही माता सीता से विवाह कर रखा था। ऐसे में वह लक्ष्मण की तरफ इशारा करके कहते हैं कि आप मेरे छोटे भाई से पूछ सकती हैं, जिसके बाद लक्ष्मण भी शूरपणखा को मना कर देते हैं। तब शूरपणखा वापस राम के पास जाती है और माता सीता के खिलाफ कई कटु वचन बोलती है और उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ झपट्टा मारती है। इतने में लक्ष्मण बीच बचाव करते हुए शूरपणखा की नाक काट देते हैं। इस बात से क्रोधित होकर शूरपणखा अपने भाई रावण के पास गई। तब रावण ने अपनी बहन को आश्वासन दिया कि उसके इस अपमान का बदला वह लेकर रहेंगे। रावण ने उसके बाद माता सीता का अपहरण किया और सीता को बचाने के लिए राम और लक्ष्मण ने हनुमान और वानर सेना की मदद से लंका पर विजय पाई थी। लेकिन एक सवाल सबके जहन में आता है कि इसके बाद शूरपणखा का क्या हुआ। कहा जाता है कि नाक कटने के बाद शूरपणखा हर किसी से अपना चेहरा छुपाए फिर रही थी और शर्म से वह अपने चेहरे को एक काले कपड़े से ढक कर रखती थी। और जब शूरपणखा को यह बात पता चली कि उसके सारे भाई प्रभु श्री राम के हाथों मारे जा चुके हैं, तो उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाने का फैसला किया और वह वहां जाकर उन्हीं के आश्रम में रहने लगी थी। राक्षसों का वंश समाप्त न हो, इसीलिए शूरपणखा और शुक्राचार्य दोनों ही राक्षसों के वंशज को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें असुरों के अमर होने के बजाय वरदान के तौर पर एक शिवलिंग दिया और यह भी बताया कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या कोई ऐसा भक्त जो भगवान विष्णु को सच्चे दिल से मानता हो, अगर उसने इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो उस समय इस दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव के द्वारा दिए गए शिवलिंग को वैष्णव यानी हिंदुओं से दूर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म का हर शख्स भगवान विष्णु को जरूर मानता है और अगर ऐसे में कोई हिंदू उस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क देता तो पूरी दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का अंत हो जाता। इसीलिए शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को डर से ले जाकर रेगिस्तान में इसकी स्थापना कर दी, जिस जगह को आज हम सब मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये बात शायद आप यकीन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कई विवादित बयानों में ये जरूर सुना होगा कि प्राचीन काल में यहाँ एक मक्केश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था, जहाँ भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित था। यह वही शिवलिंग है जिसे भगवान शिव के द्वारा दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया गया था, जिसे उन्होंने हिंदुओं से छुपाने के लिए भारत से दूर सऊदी अरब में स्थापित कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह बात कभी किसी हिंदू को पता नहीं चलेगी और इससे राक्षसों का वंश भी सुरक्षित रहकर आगे बढ़ता जाएगा। और मक्का में स्थापित शिवलिंग की सुरक्षा का काम दैत्य गुरु ने शूरपणखा को दिया था। उस समय शूरपणखा हमेशा ही अपने चेहरे को कपड़े से ढककर रखती थी और फिर शूरपणखा ने अपने वंश को बढ़ाने के लिए कई बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद वही बच्चे आज शूरपणखा की इस परंपरा को निभा रहे हैं। जी हाँ, अपने मुस्लिम महिला को देखा होगा, सभी लोग बुर्का पहनकर मुंह ढक कर रखती है। उसके पीछे की परंपरा भी यही है। मक्का मदीना के मक्केश्वर महादेव के शिवलिंग की सुरक्षा के लिए शूरपणखा ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया था और मक्का मदीना आज दुनिया की एक ऐसी जगह बन चुकी है
जहां हिंदू का जाना साफ तौर पर मना है, वहीं मक्का मदीना के आसपास के क्षेत्र में किसी हिंदुओं के रहने की मनाही है। शूरपणखा मक्का मदीना में रहकर कई सारे बच्चों को जन्म दिया और कई सारे परंपराओं की शुरुआत की, जिसमें से एक था बुर्का पहनना। इतिहास और ग्रंथों के माने तो कहा जाता है कि द्वापर युग के बाद शूरपणखा के वंशज आज के समय में इब्राहिम धर्म के अनुयायी है और साथ ही इसीलिए शुक्रवार को विशेष महत्व दिया जाता है। इन सारी बातों को दरकिनार करके आप एक बार खुद सोच कर देखिए कि हिंदुओं को मक्का मदीना में जाने की मनाही क्यों है। कोई हिंदू चाहे तो भी किसी भी कीमत पर मक्का मदीना में नहीं जा सकता। इस बात के पीछे कोई ना कोई ठोस कारण जरूर होगा जिससे वहां पर हिंदुओं का जाना प्रतिबंध है। ऐसे में मुसलमान का शूरपणखा के वंशज होने की बात सच हो सकती है। आपकी इस बात पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले।